Hello students, I hope you are fine. Today we will continue with the question answers of lesson 1, the third level. By far we have done what does third level refer to. It was simply an imaginary place. In reality there were only 2 levels at Grand Central Station. But Charlie imagined that there was a third level also. And the speciality about that, the special trait of that third level, that imagination, was that it could take him into the past. So he wanted to go to Galesburg, where he had spent his childhood. But when he went to ticket window, the clerk refused to accept the money because the clerk was having old style bills. Finally, Charlie got a letter from Sam, his psychiatrist friend, who said that he always wanted to believe in Charlie's imagination of the third level, and finally he started believing that he was living in the third level in 1894. So now comes the next question. Do you see any intersection of time and space in the story? क्या इस कहानी में थर्ड लेवल में कोई इंटरसेक्शन है? टाइम और स्पेस का इंटरसेक्शन मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़ाव है, आगे पीछे है? हाँ बिल्कुल है, आपने पढ़ा ही है कि किस तरह से चार्ली अभी प्रेजेंट डे में जी रहा था और अचानक से वो पास्ट में थर्ड लेवल में पहुंच जाता है. यस, देयर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी. चार्ली एंड सैम फ्रीली मूव्स बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड द रियल वर्ल्ड. इस क्वेश्चन को, इस आंसर को समझें कि चार्ली और सैम फ्रीली मूव करते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच. इमेजिनरी वर्ल्ड कौन सा? पास्ट वर्ल्ड. और रियल वर्ल्ड कौन सा? जो इस समय वो है. पास्ट में भी जा रहे हैं, कभी पास्ट में पहुंच जाते हैं, कभी रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं वो. सैम स्टार्टेड बिलीविंग दैट ही वॉज लिविंग इन 1894 इन गेल्सबर्ग. सैम तो यहाँ तक मानने लग जाता है कि वो पास्ट में गेल्सबर्ग में रह रहा है 1894 में. Through these characters, the readers get transported into shadowy and mysterious world of dreams, desires and reality. और इन कैरेक्टर्स के थ्रू राइटर हमें क्या कर रहे हैं? हमें लेकर जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेड यानी ले जाते हैं हमें कहाँ? शेडोई और मिस्टीरियस वर्ल्ड. शेडोई होता है, हम शेडोई जनरली यूज़ करते हैं, शेडी भी यूज़ करते हैं इसके लिए वर्ड, जो मिस्टीरियस सा हो, रहस्यमयी, विच इज़ ग्रे, जो पॉजिटिव भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है. इस तरह की एक वर्ल्ड में वो ले जाते हैं जो सपनों की दुनिया है, इच्छाओं की है और फिर सच्चाई भी. क्योंकि राइटर हमें कभी तो पास्ट में ले जाते हैं जहाँ सब कुछ अच्छा था, कभी प्रेजेंट में ले आते हैं जहाँ रियलिटी है 2 वर्ल्ड वॉर दुनिया झेल चुकी है. तो ये इस तरह से राइटर हमें यहाँ बता रहे हैं. हाउ डिड चार्ली कम टू नो दैट ही हैड रीच्ड टू द थर्ड लेवल? ये यहाँ तक तो आपके बुक के क्वेश्चन थे, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन. चार्ली कैसे पता लगता है चार्ली को कि वो थर्ड लेवल पर पहुँच गया है? चार्ली नोटिस सम अनयूजुअल थिंग्स. कुछ अनयूजुअल चीज़ें उसने नोटिस की, जैसे कि ही सो देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज. ये हमने लेसन में किया भी था खास तौर से. इन्फॉर्मेशन बूथ लुक्ड डिफरेंट, जो बीच में इन्फॉर्मेशन बूथ जहाँ से ट्रेन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अलग सा दिखाई दे रहा था. फिर देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, ओपन लाइट्स थी. एवरीवन एट द स्टेशन, स्टेशन पर जो भी कोई था वो सब, ही वॉज ड्रेस्ड अप लाइक 1890s की तरह से सबने ड्रेसअप किया हुआ था. इससे वो पता लगा चार्ली को कि ही हैड रीच्ड इनटू द पास्ट. Why did Charlie call the GCS यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ ग्रोइंग ट्री? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चार्ली ऐसी ग्रोइंग ट्री क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि ऐसे लग रहा था कि मानो एक पेड़ की तरह है ये स्टेशन. What happens to Charlie every time when he enters into the Grand Central Station? चार्ली हर बार जब भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है? चार्ली फेल्ट दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, आप यहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी लिख सकते हैं, लिख लें इनफैक्ट, वॉज लाइक अ ग्रोइंग ट्री, वो एक बढ़ते हुए पेड़ की तरह था. बिकॉज एवरी टाइम ही फाउंड न्यू डोरवेज, कॉरिडोर्स, स्टेयरकेसेस एंड टनल्स. क्योंकि वो जब भी वहाँ जाता है उसे नए नए दरवाजे दिखाई देते हैं, कॉरिडोर्स दिखाई देते हैं, स्टेयरकेसेस, सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, सुरंग. उसे ऐसे लगता है, ही फेल्ट दैट स्टेशन कीप्स ऑन स्प्रेडिंग लाइक अ ट्री. जैसे एक ट्री बढ़ता रहता है, ग्रो करता है, उसकी रूट्स, ब्रांचेस बढ़ती हैं, उसी तरह से मानो उसमें नए नए दरवाजे, सीढ़ियाँ, कॉरिडोर्स बढ़ते जा रहे थे.
ठीक है, इसीलिए उसको वो एक पेड़ की तरह लगता है। Why did Charlie want to go to Galesburg? अब ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, स्ट्रेस, कमेंट। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपसे इसमें आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, कैरेक्टर स्केच है चार्ली का, सब इसी तरह से आपको इसमें आंसर लिखना है। चार्ली द प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट क्या होते हैं? प्रोटैगनिस्ट होते हैं हीरो ऑफ द स्टोरी। मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट, जो हीरो होते हैं हमारी कहानी के नायक। तो चार्ली द प्रोटैगनिस्ट, ही हैड अ विम ऑफ थर्ड लेवल। विम हमने कल भी किया था, विम इमेजिनेशन, that there was a third level at Grand Central Station. Now Finney here presents the third level as a point where past and present meet. Finney, who is Finney? Finney is the writer of the story. So Jack Finney here presents the third level, एक ऐसे point की तरह where past and present meet, because it has two level in real, but Charlie imagines a third level also. In reality there were only two levels, but Charlie's escapist fantasy made him feel that, led him feel that there was a third level also, which could take him to the past. Now Charlie was a victim of modern world's fear, war, worry, insecurity and stress. उसी से वो परेशान थे, and that is why he wanted to go to some peaceful place. He wanted to go to Galesburg. Why? Because two world wars have created stress and insecurity in his mind. That is why he wanted to go to some peaceful place. He had spent his childhood at Galesburg. What is special about Galesburg? He has spent his childhood, so he wanted to go there. He started imagining about the third level. Now he started imagining. अब उनकी जो स्ट्रेस है, उनकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वो स्टार्टेड लिविंग इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड। वो एक काल्पनिक दुनिया में रहने लगे, वो कल्पनाएं करने लगे। वो क्या सोचने लगे कि देर इज़ अ थर्ड लेवल विच कुड टेक हिम टू द गेल्सबर्ग इन 1894। 1894 when first world war was 20 years ahead and there were still 40 years for the second world war. So he wanted to go there. He even imagined himself going to the ticket window and the clerk refusing to accept the money. इतना सब उन्होंने imagine किया. As you can see, this long question is just a combination of all the short questions. He came back but could not again find the way to the third level, since the clerk threatened him to send to the prison. So he came back. Then he tried many often, but he could not find the way to the third level. Why? Because he was looking for it consciously, but he could only go to the world of imagination when he was unconscious. Sam, a psychiatrist friend of Charlie, was also a victim of modern world's insecurity, fear, war and worries. He got so involved or engrossed, write only single word out of these two, in Charlie's imagination of the third level, that he started believing that he was living in Galesburg in 1894. Though Sam was a psychiatrist, he was supposed to cure people out of their mental stress, sickness, but he himself was a victim of this same problem, of this modern world's insecurity. That is why he started believing in Charlie's imagination of third level. He even imagined that he had reached to Galesburg in the year 1894. Thus, the third level became a medium of escape for Charlie and Sam. अगर आपको ये क्वेश्चन इतना आता है, so you will end the answer here. How did the third level become a medium of escape for Charlie? ये क्वेश्चन ही आता है हमारे पास जनरली लॉन्ग क्वेश्चन में। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, हमें साथ में ऐड करके दे दिया जाता है, हाउ डू डिफरेंट पीपल अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स टू ओवरकम दिस स्ट्रेस। इसका आंसर ये है, डिफरेंट पीपल अडॉप्ट डिफरेंट वेज टू ओवरकम द स्ट्रेस ऑफ लाइफ। सम पीपल टेक द हेल्प ऑफ रिलीजन, म्यूजिक, मेडिटेशन एट्सेट्रा। सभी के आज की दुनिया में भी बहुत स्ट्रेस है, तो सभी क्या करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग धर्म में इतने लीन हो जाते हैं, कुछ संगीत सुनते हैं या कुछ ध्यान लगाते हैं। इट हेल्प्स देम टू ओवरकम द स्ट्रेस, इट गिव्स देम स्ट्रेंथ, इससे उन्हें ताकत मिलती है।
चार्ली ऑल्सो टुक द हेल्प ऑफ स्टैम्प कलेक्शन, चार्ली ने भी एक हॉबी अपनाई थी, वो क्या थी? स्टैम्प कलेक्शन। बट इज एस्केपिस्ट फैंटेसी लेड हिम टू हिज विम ऑफ द थर्ड लेवल। अब यहाँ ये वर्ड थर्ड टाइम आ रहा है इस लेसन में। आई होप नाउ यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। वहम कि फाइनली उसकी एस्केपिस्ट फैंटेसी, एस्केपिज्म क्या होता है? टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, हार्डशिप्स ऑफ रियलिटी, सच्चाई की जो कठिनाइयाँ हैं, जो मुश्किलें हैं, उस सच से बचना। चार्ली कि ये एस्केपिस्ट फैंटेसी उसे थर्ड लेवल के बारे में वहम, उसका वहम क्रिएट कर देती है, उसे उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। सो राइट हियर अनदर क्वेश्चन, हाउ डिड थर्ड लेवल बिकम अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? दिस वॉज योर लेसन 1. नाउ डू इट. थैंक यू.